आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली में हुए धमाके की और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। दिल्ली के लाल किले में बम धमाका हुआ और उसी धमाके को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो गाड़ी मिली है उस मामले को लेकर बड़ी खबर ये कि गुरुवार को यूनिवर्सिटी से एक बेजा कार मिली थी। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कार खरीदते वक्त की फोटो भी लग चुकी है। डिलीवरी लेने के लिए मुजम्मिल शाहीन साथ दिखाई दिए थे। तो बड़ी खबर ये कि जो गाड़ी बीते कल बरामद हुई थी यूनिवर्सिटी से, उस गाड़ी को खरीदते वक्त मुजम्मिल और शाहीन है वो एक साथ दिखाई दिए। ये देखिए तस्वीर वही है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ब्रेजा कार जब ये खरीद रहे थे तो इस ब्रेजा कार को खरीदते वक्त ये दोनों फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये तस्वीर अब सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लग चुकी है। एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रहा है इस पूरे मसले में। और डिलीवरी लेने के लिए मुजम्मिल और शाहीन साथ गए थे, साथ फोटो खिंचवाई उन्होंने। तो देखिए इस पूरे खबर पर और जानकारी हम लेंगे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर से, जो कि इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुलशन, इस पूरे मसले में लगातार एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रहा है। ये ताजा जो खबर सामने आई है, तस्वीर जो दिखाई दे रही है शाहीन की, मुजम्मिल की, क्या खबर पूरी आपके पास? देखिए, बिल्कुल एक नई जो तस्वीर है वो अब सामने आई है, एजेंसी ने जुटाई है, जिसमें शाहीन शाहिद और डॉक्टर मुजम्मिल जो नई ब्रेजा गाड़ी जब ली थी इन्होंने, जब शोरूम पर ये गए थे तो दोनों एक साथ दिखाई दिए हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जो चाबी का छल्ला है वो कैसे दोनों जो है पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर से है कि पहले से ही ये शाहीन शाहिद और डॉक्टर मुजम्मिल एक साथ ही रहते थे। और जो अल्फला यूनिवर्सिटी से भी ये सूचना मिली थी कि दोनों की आपस में दोस्ती थी और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के तौर पर ही साथ जो है दिखते रहते थे। और ऐसा भी जानकारी मिली है कि एक ही रूम के ये पार्टनर भी हैं। तो फिलहाल कई जो एजेंसियों को कई सबूत जो है इनके द्वारा मिले हैं। और अब जो तीसरी कार जो बरामद की थी, ब्रेजा कार शाहीन शहीद के नाम थी। और अब वो गाड़ी का जो फोटो है वो भी जारी कर दिया गया है कि जिस गाड़ी को शाहीन शहीद और डॉक्टर मुजम्मिल खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जब इन्होंने गाड़ी शोरूम से बाहर जब निकलती है तो जो फोटो खींचता है वो फोटो जो है वो जारी की गई है। लगातार अब अल्फला यूनिवर्सिटी अल्फला यूनिवर्सिटी पर हर तरीके के जो जारी जो दस्तावेज हैं वो लगातार मिलते रहे हैं। और एजेंसियों को कई ऐसी अपडेट मिली है, कई ऐसे इनपुट मिले हैं जो साफ तौर से ये दर्शाती है कि अल्फला यूनिवर्सिटी में आतंकियों के लिए जो है वो काम किया जाता है। यहीं से ही व्हाइट कॉलर टेरर जो है वो बनते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एआईयू ने भी उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी है, क्योंकि एआईयू का भी ये कहना है कि जो पूरा घटनाक्रम दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है वो मिलता जुलता जो है इस अल्फला यूनिवर्सिटी से लगता है, इसलिए इनकी सदस्यता को रद्द किया जाता है। तो यानी अब जो संघ है, उन्होंने एआईयू जो संघ है उसने सदस्यता अब ये रद्द कर दी है। इसके अलावा और जो अपडेट है वो लगातार मिल रहे हैं। कल जिस तरीके से जो खाद बीज भंडार के मालिक हैं डब्बू, जो पिनंगवा के रहने वाले हैं, उनको भी पुलिस हिरासत में लेकर के गई है। जितनी बड़ी संख्या में, जो कि धोज से अगर पिनंगवा की दूरी की बात करें तो लगभग 70 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उन्होंने एक खाद बीज भंडार की दुकान चुनी। वहीं से ही जो नाइट्रेट जो तैयार किया जाता था वो यहीं से ही खाद का एक पैकेट जो है आता है जिससे अमोनिया नाइट्रेट तैयार किया जाता है, वो यहीं से ही खरीदा गया था। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये भी बताया गया है कि एक ही दुकान से लगभग 30 किलो जो कि अमोनिया नाइट्रेट बनाने के लिए जो खाद लिया है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे कितने दुकानदार होंगे जिनसे इन्होंने इस तरीके का जो खाद है वो खरीदा है, जिससे अमोनिया नाइट्रेट बनाया जाता है। कई तरह के खाद जो है इस दौरान होते हैं, यूरिया खाद होता है, डीएवीपी खाद होता है। तो इसी तरीके से एक अमोनिया नाइट्रेट बनाने के लिए भी खाद होता है। जिस जमीन पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जो भी किसान कोई भी खेती करता है उसमें अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें ये जो खाद जो है इस्तेमाल होता है, जिससे अमोनिया नाइट्रेट बनाया जाता है।
तो अक्सर वो एक ही जो किलो का पैकेट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस दुकानदार ने बड़ी संख्या में इनको दिया। ना कोई आधार कार्ड लिया, ना कुछ किसी तरह का रजिस्ट्रेशन कराया, ना कोई रजिस्टर में एंट्री की। तो यही आरोप अब एजेंसी ने लगाए हैं कि जो कि मिलीभगत से इतनी बड़ी संख्या में इनको अमोनिया नाइट्रेट बनाने के लिए खाद दिया गया। इसके अलावा कई और जो जारी इस अभी तक की अपडेट में जो इश्तियाक है, इश्तियाक जो जिसने डॉक्टर मुजम्मिल को कमरा किराए पर दिया था, हालांकि उनकी पत्नी का अब ये बयान आया है कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, इसलिए वो मस्जिद में आता था। मस्जिद में जो इमाम है, मौलवी है इम्तियाज, वो वहां मिलता था, उससे उसकी दोस्ती हुई। उसके बाद उसने वो कमरा किराए पर लिया और ये कहा कि जो कमरे का किराया जो होगा कुछ दिन में हम दे देंगे, जो सामान है वो मेरे दोस्त का है। हालांकि ये सामान क्या था, जो कि साफ तौर से जो लगभग 2500 से ज्यादा किलो जो अमोनिया नाइट्रेट पकड़ा गया, विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई एजेंसियों के द्वारा, वो साफ तौर से पहले से ही इनका निशाना था कि किसी बड़ी वारदात को ये अंजाम देने वाले थे। हालांकि इन्होंने कई ऐसी जगह चुननी थी जिसमें बड़े बम धमाके इन्होंने करने थे एक साथ, चाहे वो दिल्ली का कनॉट प्लेस हो या फिर कोई मंदिर हो या इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली कोई मार्केट हो। इन्होंने इस तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो, ऐसी जगह को इन्होंने चिन्हित करना था और एक बड़ी घटना को अंजाम देना था, लेकिन उस मंसूबे में ये नाकामयाब हो पाए। हालांकि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाद जरूर ये कामयाब हुए हैं, जिसमें I-20 गाड़ी से डॉक्टर उमर ने जिस धमाका किया और उसके बाद खुद भी सुसाइड किया और उसके अलावा कई अन्य लोगों की जान भी गंवाई, इसमें कई लोग घायल भी हुए। तो अब इस मामले में एक के बाद एक कड़ी लगातार जो NIA है या दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम है या UP ATS है या हरियाणा STF है, हरियाणा फरीदाबाद क्राइम ब्रांच है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, चंडीगढ़ CID है, तमाम टीमें एकजुट होकर के काम कर रही हैं। जो जो इनपुट पूरे देश के नेटवर्क से इनका मिल रहा है, जहां जहां मिल रहा है, जिस जिस राज्य में मिल रहा है, वहां वहां दबिश दी जा रही है। और अब तक के जानकारी के अनुसार जो 40 से 50 लोग डिटेन किए गए हैं, जिनसे इस पूरे मसले पर पूछताछ की गई है। लगभग 2025 जनवरी 2025 से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। लगभग 11 महीने हो गए हैं इस पूरी प्लानिंग को चलते हुए और 26/11 मुंबई जैसे हमले को करने की इनकी पूरी के पूरी साजिश थी। लेकिन उस साजिश में अब समय रहते ही जम्मू कश्मीर पुलिस को जो इनपुट मिला था उसके आधार पर इनको धर दबोचा और सबसे पहले डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर साइन शहीद को हिरासत में लिया और उसके बाद एक जो खुलासे लगातार हो रहे हैं, उससे ये साफ तौर से दर्शाता है कि अब व्हाइट कॉलर टेरर किस तरीके से देश के अंदर आतंक फैलाना चाहते थे और इसमें कई डॉक्टर जो है शामिल थे और अब डॉक्टरों को हिरासत में लेकर लगातार एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जी ठीक है गुलशन, देखिए इस पूरे मसले में लगातार तमाम जो एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं, जांच उनकी आगे चल रही है, ठीक है। लेकिन गुलशन ये बताइए, जो गाड़ी खरीदी गई है, ये जो ब्रेजा कार है खासतौर से, ये क्या फरीदाबाद से खरीदी गई थी? इसके अलावा फरीदाबाद में ब्रेजा कार जो खरीदी गई है, ये क्या इनका कोई मकसद खास हुआ करता था कि इनको किस टाइप की गाड़ी खरीदनी है, इनका क्या मकसद है? गुलशन, मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त हमारे जो फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ हैं देवेंद्र कौशिक जी, उनका मैं रुख कर लेती हूँ, आपके पास मैं आऊंगी। देवेंद्र, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त सामने आई है, जिस तस्वीर में मैं साफ देख पा रही हूँ, मुजम्मिल भी है और ये शाहीन भी है और ये चाबी लेना है, बाकायदा फोटो खिंचवा रहे हैं। ब्रेजा कार नई गाड़ी खरीदी है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो देखिए इन्होंने किया वो सबसे गंभीर है। किस तरीके से गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीदने के बाद इस्तेमाल किस तरीके से किया, ये बताइए देवेंद्र। जो उन्होंने गाड़ी खरीदी है वो क्या खास तरीके से जिस एजेंसी से इन्होंने खरीदी है, क्या उसके पास टीम पहुंचकर पूछताछ कर रही है? और ब्रेजा कार क्या खास सोच के साथ खरीदी थी या कोई भी गाड़ी चल जाती है इनको? कोई मकसद था क्या इसके पीछे का?
बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीर सामने आई है, जो इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव हम इस तस्वीर को दिखा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन शाहिद गाड़ी खरीदते हुए एक एजेंसी पर अपना फोटो खिंचवाते हुए दिखाई साफ तौर से दे रहे हैं। सितंबर महीने में फरीदाबाद की ही एक एजेंसी से ये ब्रेजा गाड़ी खरीदी गई थी और चूंकि अभी सितंबर में इसकी डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद में अब बताया जा रहा है कि अब सितंबर से और अब तक 35,000 किलोमीटर ये चल चुकी है गाड़ी, यानी कि गाड़ी को काफी जगह ले जाया गया था और इस गाड़ी का इस्तेमाल भी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। ये बिल्कुल साफ तौर से स्पष्ट हो गया है और इसकी चूंकि एजेंसियों को तलाश थी और ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही गाड़ी बरामद की गई है और शाहीन शाहिद के नाम पर इस गाड़ी को खरीदा गया था। जानकारी ये भी आ रही थी कि गाड़ी खरीदने के बाद में उसको ये बेचना भी चाहती थी शाहीन शाहिद, और इसी के चलते डॉक्टर मुजम्मिल इस गाड़ी का प्रयोग किया करता था और उस शाहीन शाहिद को कहा भी था डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से कि अगर और कहीं नहीं कोई खरीदेगा तो गाड़ी की कीमत वो उनको दे देगा, और इसी के चलते इसको बार बार वो प्रयोग में भी इस्तेमाल भी करता था। और इसी गाड़ी से एक जो राइफल, असॉल्ट राइफल बरामद हुई थी, डिग्गी में, इस गाड़ी की डिग्गी में रखी गई थी और तभी से इस गाड़ी पर संदेह जताया जा रहा था। डॉक्टर शाहीन शाहिद को रिवॉल्वर बरामद होने के चलते उसकी तरफ से पहले ये कहा गया था कि इस गाड़ी का इस्तेमाल कई बार डॉक्टर मुजम्मिल करता है, उसको नहीं पता कि उसकी डिग्गी में राइफल रखी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस जब पूछताछ के लिए डॉक्टर शाहीन शाहिद को बुलाया गया, उसके बाद में परतें खुलती चली गई, उसके बाद में शाहीन शाहिद की JNK पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी डाली गई। तो ये साफ तौर से अब समझा जा सकता है कि जो आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए तमाम डॉक्टर उमर की बात करें, शाहीन शाहिद, डॉक्टर मुजम्मिल और एक और जो डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में है डॉक्टर निसार अहमद, वो अभी फरार बताया जा रहा है। एजेंसी उसकी भी तलाश में जुटी हुई है। तो ये एक दूसरे से कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। गाड़ी के इस्तेमाल की भी बात करें तो चूंकि 4 गाड़ी अभी सामने जांच में आई हैं, चाहे उनमें से i20 की बात करें, इको स्पोर्ट्स और ब्रेजा, और एक गाड़ी का और बताया जा रहा है कि वो भी गाड़ी रडार पर है, जिसकी जांच एजेंसी जो है जांच कर रही है और उसे भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 4 डॉक्टरों का इस आतंकी घटना में शामिल होना कहीं ना कहीं दिल्ली NCR में फरीदाबाद का जो क्षेत्र है एक बड़ी घटना है, चौंकाने वाली घटना है। और ऐसे में पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि दिल्ली NCR एक संवेदनशील एरिया क्षेत्र माना जाता है और ऐसे में यहाँ निगरानी ज्यादा रखी जाती है, दावा भी किया जाता है। लेकिन ये जो आतंकी है, यहाँ अमोनियम नाइट्रेट जैसी, ये भी जांच में सामने आ रहा है कि जो 2923 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ी गई है, लेकिन ये 3200 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट इनकी तरफ से इकट्ठा की गई थी। और अब ऐसे में चिंता इस बात को लेकर भी बढ़ रही है कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट और कहाँ रखी हो सकती है। जांच एजेंसी उसको भी तलाश रही है और इसके लिए न केवल फरीदाबाद बल्कि आसपास के जो जिले हैं, चाहे नूहू की हम बात करें तो नूहू में भी छापेमारी की जा रही है, फरीदाबाद में भी अलग अलग जो इलाके हैं वहां 3 दिन से सर्च ऑपरेशन इस बात को लेकर चलाया जा रहा है कि कहीं अमोनियम नाइट्रेट और कहीं नहीं ना रखी गई हो। तो ये जांच एजेंसी, 1 दर्जन से भी ज्यादा जांच एजेंसी हैं। और आज ये बताया जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ईडी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंच सकती है। और जिस तरह से कल आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दे दिए गए हैं, एक एक पाई का हिसाब करने के लिए कहा गया है, रजिस्टरों की खंगालने के लिए आज ईडी की टीम यूनिवर्सिटी पहुंच सकती है। हेड ऑफिस जो दिल्ली में है, जामिया नगर में, वहां भी ईडी पहुंचेगी, तमाम जो दस्तावेज हैं उन्हें अपने बरामद करेगी, वहां अपने कब्जे में लेगी और उसके बाद में उस पर भी जांच शुरू होगी। चूंकि एक बताया जाता है कि ये जो जब ट्रस्ट बनाया गया था, 4 लोग परिवार के, जवाद अहमद सिद्दीकी और उसके परिवार के 4 लोगों ने 1995 में एक ट्रस्ट बनाया था और 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज की यहाँ फरीदाबाद में नींव रखी गई थी। तो उसमें से एक ट्रस्टी, जो महिला ट्रस्टी हैं, वो UAE में रहती हैं। तो टेरर फंडिंग क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लिए हो रही थी, विदेशों से भी, दूसरी जगह से भी पैसा जुटाया जा रहा था। फंडिंग को लेकर ही मेरा आपसे सवाल था कि ब्रेजा कार जो जिसकी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, ये बताइए इस बारे में क्या इस लिहाज से भी पूछताछ की जा रही है, जब ये गाड़ी खरीदी इन्होंने सितंबर महीने में, तो क्या एक मुश्त रकम में खरीदी, और अगर एक मुश्त थी तो क्या वो जो रकम थी वो कैश में थी? क्या ईडी इस लिहाज से पूछताछ करेगी अब एजेंसी में भी जाकर? और क्योंकि फंडिंग से जुड़ी कई चीजें इससे भी निकलकर सामने आ सकती हैं।
नई गाड़ी खरीदी गई है तो अब ये हालांकि जांच का विषय है कि उसको फाइनेंस कराया गया था या नगद पैसे देकर खरीदा गया था। संभावना यही बताई जा रही है, क्योंकि ये डॉक्टर मुजम्मिल कश्मीर का रहने वाला है, उसने कोई मदद जरूर की होगी गाड़ी खरीदने में डॉक्टर शाहीन शाहिद की। तो ऐसे में ये समझा जा रहा है अभी तक के एजेंसी से इसको नगद पैसे देकर खरीदा गया था, फाइनेंस नहीं कराई गई थी, क्योंकि इनको पहले से ही पता था, क्योंकि आतंकी घटना में ये पिछले काफी दिनों से घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे। तो निश्चित तौर से ये नगद खरीदने की बात भी सामने आ रही है कि गाड़ी को नगद खरीदा गया था और इसका आतंक में शामिल होना, गाड़ी को इसीलिए खरीदा गया था कि इसके द्वारा नई गाड़ी खरीदने के बाद में फैजाबाद का नंबर इस पर होगा और किसी को शक नहीं होगा और इस गाड़ी को काफी जगह पर ले जाया भी गया था। जैसा कि सामने जांच में आ रहा है कि 35,000 किलोमीटर वो गाड़ी अब तक चल चुकी है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और बाकी दूसरे राज्यों में भी जहां जहां इनके नेटवर्क आतंकियों का था वहां इस गाड़ी को ले जाया गया होगा, क्योंकि मुजम्मिल अगर इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा था और इसी गाड़ी से असॉल्ट राइफल बरामद की जाती है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ध्यान में रखा गया होगा कि इस गाड़ी का प्रयोग किया जाए। तो इसी को लेकर अब ईडी की तरफ से ये तमाम जांच शुरू कर दी गई है। कल आदेश ईडी को मिल चुके थे, चूंकि एक बड़ी बैठक, उच्च स्तरीय बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई थी, जिसमें ईडी के अधिकारियों को भी बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि तमाम, चाहे टेरर फंडिंग हो, चाहे जिस तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लिए अगर कोई और भी फंड कहीं दूसरे देशों से आ रहा है, इसकी भी जांच होनी है और इसके साथ साथ में और कहां पैसा इस फंड का कहां खर्च किया गया था। तो इस पर भी अब तलवार लटकी हुई है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर भी। सभी तमाम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी यूनिवर्सिटी के हैं उनसे भी अब ईडी की तरफ से पूछताछ की जानी है। एनआईए पहले ही पूछताछ में जुटी हुई है, रोजाना एनआईए की टीम वहां पहुंच रही है अल-फलाह में, अलग अलग डॉक्टरों से, अधिकारियों से, जो प्रशासन के अधिकारी हैं यूनिवर्सिटी के, उनसे भी पूछताछ हो रही है। दूसरी तरफ फरीदाबाद पुलिस की बात करें या यहाँ जो क्राइम ब्रांच है उनकी तरफ से भी अलग अलग 13 लोगों को वहां पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई है। अभी स्पष्ट ये नहीं किया गया है कि उनका कितना हाथ इस आतंकी घटना में, जो 13 लोगों से पूछताछ हुई है उनका कितना हाथ रहा है। लेकिन इसके साथ में एक जो मौलवी है इश्तियाक सिंगार का रहने वाला, वो बताया जा रहा है, उस इलाके का बताया जा रहा है, लेकिन वो यहाँ एक मस्जिद में एक कमरे के किराए में अपने बच्चों के साथ रह रहा था। और ऐसे में अब जो इश्तियाक की पत्नी है उसका भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उसका कबूलनामा ये साफ तौर से बताता है कि डॉक्टर मुजम्मिल से काफी जान पहचान थी इश्तियाक की, और इसके चलते वो, हालांकि उसकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उसके पति को धोखा डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से दिया गया है। यानी धोखा का मतलब यह है कि उसको भी आतंकी घटना में कहीं ना कहीं शामिल किया गया। पहले मुलाकात हुई, फिर नजदीकी बढ़ी और उसके बाद उसके मकान को किराए पर लिया गया और वहां फिर 2900 किलो के जो 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट उस कमरे में रखी गई थी। दूसरा एक किराए पे कमरा लिया गया था, वहां से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल, देखिए तमाम तरह की महत्वपूर्ण चीजें आप बता रहे हैं और निश्चित तौर पर इसी को देखते हुए जो एजेंसी है वो काम भी कर रही होगी। गुलशन, आपका, देवेंद्र,